दोस्तों अगर इस वीडियो पर क्लिक किया तो या तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या करना चाहते हैं। आई एज्यूम आप इन्वेस्ट करते हैं। मेरे चैनल पे मोस्टली वीडियोस जो है ना ट्रेडिंग पे बने हुए हैं, बट मेरा मानना है कि 60 to 70% आपका जो पैसा है ना वो आपको इन्वेस्ट होना चाहिए। 30% पर आप डैबलिंग कर सकते हैं, आप ट्रेड कर सकते हो ऑप्शन से, जो भी वॉटेवर आप करना चाहे कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे उसी 70% की प्रॉब्लम को एड्रेस करने वाला हूँ और मैं ये भी एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि एसेट एलोकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है। एक बहुत ही फेमस कहावत है ना कि जो आपका इन्वेस्टमेंट है इट इज़ लाइक अ साबुन की टिक्की जैसी होती है कि जितना आप उसको छुएंगे ना उतना ही वो गलेगा, उतना ही जल्दी आपका खत्म हो जाएगा। तो इसमें रीबैलेंसिंग, एसेट एलोकेशन इज वन पार्ट, देन उसकी रीबैलेंसिंग भी करनी पड़ेगी। वी कैन नॉट एक्ट लाइक एन ऑस्ट्रिच, हमें इसको बीच बीच में देखना ही पड़ेगा। तो इसकी रीबैलेंसिंग करनी पड़ेगी और इसको एक बार टॉपअप भी करना पड़ेगा, टॉपअप के लिए फंड भी हमें रखना पड़ेगा, राइट। तो मोस्टली हमारे पास कैटेगरीज क्या होती है, इक्विटी की होती है, डेट की होती है, कमोडिटी की होती है और फीडर फंड एक हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है। फीडर फंड इसलिए ऐड किया है कि जब कि मार्केट गिरता है तो मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, बट उसमें हमारे पास पैसा नहीं होता। तो फीडर फंड हमारे पास ऐसे रीजनेबल फंड्स हैं जहाँ पे 7-7.5% आपको रिटर्न मिलेगा और बट आप मार्केट जब गिरेगा, जब कोई डाउन होगा तब आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो पहला इक्विटी है। इक्विटी में मेरी रिकमेंडेशन है 50% की है। 50% इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत ज़्यादा आप इक्विटी में ओवर एक्सपोज हो जाएंगे तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस नहीं होगा। धीरे धीरे आप बढ़ा सकते हैं, बट क्योंकि हर साल मार्केट गिरता है, जब गिरेगा तो आप बढ़ा लीजिएगा। बट इनिशियली मेरे हिसाब से 50% इज़ फाइन, बिकॉज ज़्यादा होने से ना थोड़ी सी पैनिक आ जाती है और आपको पैसा भी नहीं बचता री इन्वेस्ट करने के लिए। नेक्स्ट इज डेट। डेट में 20% होगा। अब डेट में दो तरह के लोग होंगे, जो कि 12 लाख से जिनकी टैक्स ब्रैकेट कम है तो स्ट्रेट डेट फंड में डाल सकते हैं। वो मैं कुछ डेट फंड्स आपको बता दूंगा। बट आपकी इनकम अगर 12 लाख से ज़्यादा है और आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं तो आपके लिए नुकसानदेह होगा, बिकॉज ये आपकी इनकम में ऐड हो जाएगा। अगर आप 30% के ब्रैकेट में आते हैं तो जो भी इनकम आएगी उसमें आपको 30% का टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये भी एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट इज कमोडिटी। कमोडिटी में बहुत समस्या नहीं है, 20% है। 10% आप सिल्वर में डालेंगे, गोल्ड में डालेंगे, कहाँ डालेंगे वो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड नेक्स्ट इज फीडर फंड। फीडर फंड वो फंड होंगे जहाँ पे आप 10%, लेटर सपोज आपने महीने के 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं तो 50,000 का 10% 5,000 रुपये आपका फीडर फंड में जाएगा। जबकि मार्केट में क्रैश होगा, गिरेगा या फिर आप पोर्टफोलियो को रीएलोकेट करेंगे तो रीबैलेंसिंग करेंगे तब इसका काम आएगा। सबसे ट्रिकी सिचुएशन हमारे लिए इक्विटी आती है। इक्विटी में जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरी दिखेगी। आपको मल्टी कैप दिखेगी, आपको ELSS दिखेगी, आपको मल्टी कैप, ELSS, स्मॉल कैप, लार्ज कैप, बहुत सारी कैटेगरी दिखेगी। मेरी रिकमेंडेशन या तो आप मल्टी कैप में जाएँ या फ्लेक्सी कैप में जाएँ। दोनों में से एक पूछेंगे तो फ्लेक्सी कैप, बिकॉज फ्लेक्सी कैप में फंड मैनेजर फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि पैसा वो कहीं भी लगा सकता है। उनकी जो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, कंपनीज हैं, मोस्टली निफ्टी 500 होते हैं। फ्लेक्सी कैप में कहीं भी लगा सकता है, बट मल्टी कैप में उनके पास कंपल्सन होती है कि सर्टेन पोर्शन 50% आपको लार्ज कैप में जानी है, 30 आपको या 25% आपको मिड कैप में, 25% आपको स्मॉल कैप में। यहाँ पे कंपल्सन नहीं होती। तो फ्लेक्सी कैप में आप डाल दीजिए। कहाँ लगाना है क्लिक करके यहाँ पे आप देख लीजिए। जो भी आपको 10 फंड ऊपर के दिख जाए जहाँ AUM सबसे ज़्यादा है उसमें से कोई 2 फंड आँख मूंद के सेट कर लीजिए। और थोड़ी R&D करनी है तो सबसे कम एक्सपेंसेस से वो सेट कर लीजिए, 2 फंड ले लीजिए। तो आपका इक्विटी एलोकेशन का जो भी है उसमें 50% आपने एलोकेट किया। मान लिया आपके पास 100 रुपये आपको इक्विटी में एलोकेट करने हैं तो 100 में से 40 रुपये आपको कहाँ एलोकेट करोगे आप? फ्लेक्सी कैप में। 2 फ्लेक्सी कैप लोगे, 20 रुपये 20 रुपये, बच गया आपके पास 60 रुपये। 60 रुपये की रूल बहुत सिंपल है। 60 रुपये में 20 रुपये आपको कहाँ लगाने हैं? निफ्टी नेक्स्ट 50 की ETF में। 20 रुपये आपको स्मॉल कैप 250 की ETF में लगाने हैं और 20 रुपये आपको मिड कैप 150 की ETF लगाने हैं। ये कहाँ डालना है? आप सिंपल गूगल पर टाइप करिए निफ्टी नेक्स्ट 50 ETF हैविंग द लोएस्ट एक्सपेंस रेशियो। वाई एक्सपेंस रेशियो? बिकॉज बाकी तो इंडेक्स को कॉपी कर रहा है, उसमें कोई डिफरेंस तो है नहीं। ChatGPT पे डालिए, कहीं पे डालिए, आपको मिल जाएगा। सेम मिड कैप 150 में करिए, सेम स्मॉल कैप 250 में करिए। स्मॉल कैप 250 आपको चॉइसेस बहुत कम होंगे तो एक ही 2 होंगे तो आप उसमें से सिलेक्ट कर लीजिएगा। इक्विटी हो गया। अब नेक्स्ट हमारा आता है डेट। डेट में अगर आपकी इनकम 12 लाख से कम है तो आपके लिए सजेशन है आप 50% कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और उसका 50% आपको मीडियम टू लॉन्ग ड्यूरेशन फंड में डाल दीजिए, क्योंकि ये आपको 8 से 9% का आपको इसमें रिटर्न मिल जाएगा। कोई भी आप देख लीजिए, नॉट ए रिकमेंडेशन। 8% 9% का रिटर्न मिल जाएगा और वो टैक्स फ्री मिलेगा, बिकॉज आपकी इनकम में ऐड होगा। तो जैसे ही आपकी इनकम में वो चीज़ ऐड होंगी तो आपको उसमें टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज ऑलरेडी आप टैक्स से एग्जेम्प्टेड हो।
क्योंकि आपकी इनकम कम है, सिर्फ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो एग्जाम्प्ट नहीं होता, बाकी सारे एग्जाम्प्ट हो जाते। तो डेट में अगर आप 12 से कम है तो हम सेट कर लिया, अगर 12 से अगर इनकम ज़्यादा है तो सिचुएशन थोड़ी सी ट्रिकी हो जाती है। तो उसके लिए एक नई कैटेगरी आई है पिछले 1 साल में, इनकम प्लस आर्बिट्राज। इसमें कोई सा भी देख लो, इसका रेशियो ज़्यादा है, जैसे ये देख लो, कोटक का देख लो, कोटक इनकम प्लस आर्बिट्राज। ये क्या करते हैं कि देखो 40% इन्होंने कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड में लगाया, 30 से 40% आपको आर्बिट्राज में लगाया, 18% आपको, 19% आपको इन्होंने शॉर्ट टर्म बॉन्ड में लगाया। तो इस तरह से इनका इन्वेस्टमेंट होता है। तो मोस्टली अब देखो ना कि 40%, 20%, 60 से 70% आपका जो है ना, ये लोकेशन जो है वो आपका डेट में, प्योर डेट में हो रहा है, और बाकी पोर्शन आपका, कुछ पोर्शन आपका वो आपका आर्बिट्राज में हो रहा है। तो आर्बिट्राज में होने की वजह से क्या होता है कि आपको इक्विटी की एलोकेशन मिल जाती है। 35% से ज़्यादा अगर आपका इक्विटी है तो आपको इक्विटी की एलोकेशन मिल जाती है, इसलिए 37% इसमें यहाँ पे। इसमें आपको 2 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन लगेगा, मतलब अब 2 साल के बाद आपको 12.5% मिलेगा। तो टैक्सेशन के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो अगर आप 30% के ब्रैकेट में हो तो आपको इस किसी भी तरह के, कोटक में बात नहीं करा, कोटक है, SBI है, एक्सिस है और DSP है, बहुत सारे हैं, तो उसमें आपको किसी में पैसे डाल दीजिए। बस मेरा इसमें छोटा सजेशन यही होगा कि आप वैसे फंड में डालिए, थोड़ा फंड बड़ा हो, प्लस वो दूसरी कंपनी के AUM में भी इन्वेस्ट करते हैं। जैसे कोटक में देखो तो सिर्फ उसने कोटक में इन्वेस्ट किया हुआ, तो थोड़ी सी इनकी चॉइसेस लिमिट हो जाती है। तो आप इसमें थोड़ी सी R&D कर लेना। मेरे ख्याल से एक तो देख लीजिए, कोटक देख लीजिए, एक्सिस देख लीजिए, SBI देख लीजिए, DSP देख लीजिए, तो आपको मिल जाएगा इसमें। तो हमारा डेट का पोर्शन हो गया, इक्विटी का पोर्शन हो गया। तीसरा हमारा आता है, तीसरा क्या होता है, कमोडिटी का। तो कमोडिटी में 10% आपका, आपने 20% एलोकेट किया कमोडिटी में, तो 10% आपको डाल देना है सिल्वर में, 10% आपको डाल देना है गोल्ड में। और उसके लिए आपको फ़ंड नहीं सेलेक्ट करना, क्योंकि फ़ंड में आपको टैक्सेशन ज़्यादा होगा। फंड में 2 साल के बाद आपको लॉन्ग टर्म में काउंट होगा। तो इसके लिए आपको पैसा जो है आपको डालना होगा ETF में। तो ETF में कोई भी ETF आप सेलेक्ट कर लीजिए, किसी भी कंपनी का, 4-5 टॉप कंपनी का, कोटक का हो, एक्सिस का हो, निपॉन इंडिया हो, ज़ेरोधा हो, या और भी कोई भी, जिसमें कि एक्सपेंस रेशियो कम हो और AUM रीजनेबल हो। मतलब देखो, सेलेक्ट करने में 2 ही चीज़ रखो आप ध्यान, AUM आपका बहुत कम नहीं होना चाहिए, AUM बहुत टॉप ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक मतलब बीच में हो, 3rd से 6th 7th के बीच में जो AUM हो उसमें इन्वेस्ट करिए, और जिसके एक्सपेंस रेशियो कम हो। बस यही थंब रूल रखिए, और ज़्यादा दिमाग मत लगाइए परफॉर्मेंस एटसेट्रा के। तो 20% का 10% आपने डाल दिया सिल्वर में, 10% आपने आपका डाल दिया गोल्ड में, ये हो गया। और चौथा बचता है हमारा फीडर फंड, जहाँ पे 10% पैसा में वो रखना है जो कि हमें कभी मार्केट जब गिरे तो हमें उसमें लगा, तब हमें परेशान नहीं होना, करे पैसा तो है ही नहीं मेरे पास। तो यहाँ पे आपको आर्बिट्राज फंड सेलेक्ट करना है, कोई भी आर्बिट्राज फंड सेलेक्ट कर लीजिए, पुराना आर्बिट्राज, कोटक, SBI, ICICI, इन्वेस्को, आदित्य बिरला, सभी का अच्छा AUM है कि कोई कोई सेट करके डाल दीजिए। तो हमारा 100% का लोकेशन हो गया। जिसके बाद हमने आपको साबुन का एग्जांपल दिया था, आपको बार बार इसको चेंज नहीं करना है। आपको कब देखना है, साल में एक बार इसको उठा के देख लेना है आपको। साल में इसलिए कि 1 साल के बाद, क्योंकि कुछ में आपको लॉन्ग टर्म टैक्सेशन लगेगा, कुछ में शॉर्ट टर्म लगेगा, तो वो आपका पोर्शन कवर होगा। तो आप 1 साल के बाद इसको निकाल के देखिए, उसके पहले देखेंगे तो टैक्स फ्रेंडली नहीं होगा। अब हमारे रीबैलेंसिंग, तो 50% इक्विटी में लगा, 20% डेट में, 20% कमोडिटी, 10% फीडर फंड में। तो ये हमारा लोकेशन है, 50% इक्विटी में, 20% डेट में, 20% कमोडिटी में, 20 और 10% फीडर फंड में। 1 साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, कोई जल्दीबाजी नहीं है। 1 साल की जगह 1.5 साल है तो भी कोई समस्या नहीं है, घबराना नहीं है। जैसे भी देखो, इक्विटी आपका बढ़ा ही नहीं, गिर गया, तो ये मान लिया लेटर से 45 रुपये हो गया। डेट आपका 20 से बढ़ के हो गया 25, कमोडिटी आपको 20 से बढ़ के हो गया, मान लेते हैं 25, 25 मान लो, फीडर फंड 10 से बढ़ के हो गया 12। तो अब आपको यहाँ पे देखना है कि ये टोटल आपका ऐड करोगे तो कितना हो रहा है, 45 + 25 + 25 + 12, 107 हो गया। अब इस 107 में इक्विटी का एलोकेशन आपके पास कितना होना चाहिए, इक्विटी 107 का इंटू 0.5, 50% आपको होना चाहिए। आपको होना चाहिए 53.5। बहुत सिंपल रूल है, बहुत क्रूड सा लगेगा लेकिन इट वर्क्स। डेट में कितना होना चाहिए, 107 इंटू 0.2, 21.4। इसमें कितना होना चाहिए, ये भी 21.4 होगा, और फीडर फंड में होगा 10.7। ये इतना होना चाहिए। दिस वन
शुड हैव और ये है। फिर आपको एलोकेट कैसे करेंगे आप, आपके पास डेट में 25 डेट में आपको प्रॉफिट है, कमोडिटी में प्रॉफिट है, फीड फंड में प्रॉफिट है। तो आपको क्या करना है कि डेट से आपको 25% में से आपको कितना निकालना पड़ेगा, 25 माइनस 21.4 इज इक्वल टू 3.6। तो 3.6 आपको डेट से निकालना है और आपको इक्विटी में डाल देना है। कमोडिटी से आपको सेम 3.4 निकालना है और इक्विटी में डाल देना है। फीडर फंड से आपको कितना निकालना है, 12 माइनस 10.7, 1.3 निकालना है। जब आप इस तरह से रीबैलेंसिंग कर लेंगे तो फिर आपको इक्विटी का पोर्शन 50 हो जाएगा, डेट का पोर्शन 20 और 10 हो जाएगा। हर साल आपको यही करना है, बहुत सिंपल है। और इसमें आपको टैक्स फ्रेंडली भी है, क्योंकि आप सिर्फ सर्टेन पोर्शन ही पैसा निकालना है, पूरा पैसा आप नहीं चेंज करें, प्रॉफिट बुक नहीं करें। पॉकेट फ्रेंडली भी है, ये आपको टैक्स फ्रेंडली भी है और ये आपको इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली भी है। देखिए सिंपल है, इसमें मार्केट में जितना कम दिमाग लगेगा उतना बेटर है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।